आपका पहला प्रश्न है, 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी क्योटो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपका प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अगस्त 2024 से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर थे? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी पोलैंड, सी रूस, डी चीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोलैंड और इसके साथ साथ यूक्रेन की भी यात्रा की। आपका प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया के किस प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है? आपके ऑप्शन है ए महातिर मोहम्मद, बी अनवर इब्राहिम, सी नजीब रजाक, डी मुहिद्दीन यासिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दातो सेरी अनवर इब्राहिम, जो 20 अगस्त 2024 को भारत आए थे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के किस विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थी? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर सुषमा स्वराज, बी डॉक्टर अर्चना राणा देवबा, सी डॉक्टर पुष्पा कमल दहाल, डी डॉक्टर शेखर गुरंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर अर्चना राणा देवबा, जिसने भारत की यात्रा की है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पेतोंगटन शिनावात्रा ने किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन है ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी थाईलैंड। आपका प्रश्न है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने किसे सीनियर पुरुष टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए जोनाथन ट्रॉट, बी मोहम्मद कैफ, सी आर श्रीधर, डी कुमार संगाकारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर श्रीधर, जिनको सहायक कोच नियुक्त किया गया है। आपका प्रश्न है, अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? आपके ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी अल्जीरिया, सी इथियोपिया, डी बोत्सवाना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोत्सवाना, जो कि अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। कनाडा की खनन कंपनी को लुकारा डायमंड की एक कैरो खदान में 2492 कैरेट का हीरा मिला है, जो कि वर्ष 1905 में साउथ अफ्रीका में मिले 3106 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। आपका प्रश्न है, अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी अश्विनी वैष्णव, सी मनसुख मंडाविया, डी अनुप्रिया पटेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव ने किया है। आपका प्रश्न है, अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने दूसरा स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए नीरज चोपड़ा, बी पीटर सैंडरसन, सी जूलियन वेबर, डी अरशद नदीम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 90.61 मीटर के थ्रो के साथ प्रथम स्थान पर रहे हैं।
आज का पहला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा को किस नाम से पहचाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए सप्तऋषि तारामंडल, बी एरिजोना, सी मिल्की वे, डी इनमें से कोई नहीं। आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी मिल्की वे। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी लैमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैमार्क। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी ऑस्ट्रिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन। आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, ओपेरोन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ए वीडल एवं टैटम, बी एफ जैकोब एवं जे मोनार्ड, सी टी एच मार्गन, डी जो है सन। आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी एफ जैकोब एवं अगला प्रश्न है, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? आपके ऑप्शन है ए पारगमन, बी समसेचन, सी विदलन, डी अर्धसूत्रण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्धसूत्रण। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का 74वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पंचायती राज से, बी राजनीतिक दल बदल से, सी मतदाता की उम्र घटाकर 18 वर्ष करने से, डी शहरी स्थानीय संस्थाओं से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शहरी स्थानीय संस्थाओं से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन है ए 18, बी 22, सी 24, डी 25। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 25। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 83वां संशोधन 2000, बी 86वां संशोधन 2002, सी 81वां संशोधन 2000, डी 82वां संशोधन 2000। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 86वां संशोधन 2002। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1947 से 48, बी 1948 से 49, सी 1950 से 51, डी 1951 से 52। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1951 से 52 में आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों से, सी जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से, डी संशोधन प्रक्रिया से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बाल चंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक है? आपके ऑप्शन है ए मराठी, बी कोंकणी, सी बंगाली, डी गुजराती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठी भाषा के लेखक थे। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लिए शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए
स्वच्छ ऊर्जा, बी व्यापार, सी कपड़ा, डी कृषि। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वच्छ ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन है ए महिला सशक्तिकरण, बी गरीबी उन्मूलन, सी कौशल विकास, डी वित्तीय समावेशन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौशल विकास। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? आपके ऑप्शन है ए एचडीएफसी, बी एक्सिस बैंक, सी आईसीआईसीआई, डी भारतीय स्टेट बैंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता था? आपके ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय महिला बैंक, सी केनरा बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय महिला बैंक। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला था? आपके ऑप्शन है ए खबर लहरिया, बी दैनिक हिंदुस्तान, सी अमर उजाला, डी आज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए खबर लहरिया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए रोजगार, बी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सी विरासत हेरिटेज विकास, डी शिक्षा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विरासत हेरिटेज विकास। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 3 मई, बी 2 मई, सी 4 मई, डी 1 मई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 मई, बी 28 अप्रैल, सी 1 मई, डी 30 अप्रैल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा सरकार ने शुरू की है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला था? आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश को मिला था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहां पर आरंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है ए शिमला, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, डी सूरत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई में शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, सालारजंग संग्रहालय सलारजंग म्यूजियम कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद में।
गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका आंसर है हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस हवा से कहीं ज्यादा हल्की होती है। इसके लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते रहते हैं। क्वेश्चन 2, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अनुसूत्र NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्वेश्चन 3, हरे फलों को पकाने के लिए किस तरह की गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर है एथिलीन गैस। जैसा कि गैस को हरे फलों पर स्प्रे करने से 24 से 48 घंटे में फल पक जाता है। यह एक डीग्रीनिंग एजेंट है जो छिलके को हरे से पीले रंग में बदलने के साथ मिठास को भी बरकरार रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? हमारा आंसर है, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी और उसने बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जो परमाणु के अंदर उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? आपका आंसर है डाल्टन ने। तथा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर की खोज किसने की थी? आपका आंसर है, प्रेशर कुकर का आविष्कार फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री डेनिस पैपिन ने किए थे और यह आविष्कार 1679 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले सन 1824 में यूसुफ असफुद्दीन ने पोर्टलैंड सीमेंट को पेटेंट करवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? आपका ऑप्शन है, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। आपका सही आंसर है ए हाइड्रोजन, जो सबसे कम तापमान पे द्रव्य में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी में ऐसा क्या पाया जाता है कि वे रक्त के बहाव को रोक देता है? आपका आंसर है, फिटकरी में पोटेशियम और आयरन पाया जाता है जो यह एक औषधि के रूप में कार्य करता है जो रक्त को मोटा कर देता है और खून के बहाव को रोक देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे अलग किया जाता है? आपका आंसर है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। और जब आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण को गर्म किया जाता है तो यह अपनी अस्थिर प्रकृति के कारण तुरंत भाप बन जाता है एवं ठंडी सतह पर जाकर जमा हो जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों, आज आपको कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट है। आपके ऑप्शन है, ए आणविक ठोस, बी सहसंयोजक ठोस, सी आयनिक ठोस, डी धात्विक ठोस। आपके सही उत्तर है ऑप्शन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है, ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, डी द्विअपघटन अभिक्रिया। आपका सही उत्तर है, ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? आपका ऑप्शन है, ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 10 और 14 के बीच, डी 14 से कम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 से कम। आपका चौथा क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। आपका सही उत्तर है ए लैक्टिक अम्ल।
अब आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए प्रीस्टले, बी कैवेंडिश, सी बॉयल, डी चार्ल्स। आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी कैवेंडिश। आपके छठवां क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है ए N2O, बी NO2, सी नो, डी नाइट्रोजन डी ऑक्साइड। आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए N2O। आपका सातवां क्वेश्चन है, माचिस की तिली के नोक पर क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी पोटेशियम, सी लाल फास्फोरस, डी सल्फर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल फास्फोरस। आपका आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? आपका ऑप्शन है ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी एथेन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्यूटेन। आपका नौवां क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यष्टीकरण गैल्वनाइजेशन, बी जस्ते की परत चढ़ाना, सी वल्कनीकरण, डी मिश्रधातु बनाना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यष्टीकरण गैल्वनाइजेशन। आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला, ब्राउन कोल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिटुमिनस, बी कोक, सी एंथ्रेसाइट, डी लिग्नाइट। आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी लिग्नाइट। आज मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर बताने वाला हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अभ्रक, बी तंबा, सी मैंगनीज, डी बॉक्साइट। आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए हिरोशिमा, बी नागासाकी, सी टोक्यो, डी हांगकांग। आपका सही उत्तर है हिरोशिमा, जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए रोजर बेकन, बी कोल्ट, सी डॉक्टर गैटिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोजर बेकन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? आपके ऑप्शन है ए विखंडन फ्रैगमेंटेशन, बी समलन फ्यूजन, सी तापीय दहन थर्मल कंबस्टन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए विखंडन फ्रैगमेंटेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? ये आपके ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोल, सी यूरेनियम, डी जलने वाली गैसें। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरेनियम, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। आपके अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बेकेरल, सी रोएंटजेन, डी आइंस्टीन। आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी हेनरी बेकेरल। आपके अगला क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क ड्राई बर्फ भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मास घनत्व सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ए स्वच्छ जल, बी नमकीन जल, सी पेट्रोल, डी मरकरी। इसमें का सही उत्तर है ऑप्शन सी पेट्रोल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है। आपके ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी बेरिलियम। आपके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है। तो आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। आपके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी हाइड्रोजन।